हेलो एवरीवन, एक बार फिर से मैं लेके आ चुका हूं एम्स की धांसू क्लास जीके। और इस बार जीके में जैसे पिछली बार हमने किया था सिर्फ लोगोस एंड जो हमारे पास गवर्नमेंट स्कीम्स के जो फुल फॉर्म थे उन पे क्वेश्चंस, आज मैं करवाने वाला हूं आपको लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट के ऊपर क्वेश्चंस, जो कि एम्स का फेवरेट टॉपिक है कई सालों से। आज उन सारे क्वेश्चंस को डील करूंगा मैं आपको इस 15 मिनट के वीडियो के अंदर, जहां पे हाँ एक चीज रहेगी, इस वीडियो का पार्ट 2 भी आएगा क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिले मेरे को। तो मैं चाहता हूं कि 25 क्वेश्चन हम कर पाए जल्दी से जल्दी। तो स्टार्ट करेंगे वीडियो को बिना किसी बकवास के। सबसे पहले इस क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम के ऊपर, और बाकी सारी मैनी मोर थिंग्स है, जैसे कि आप फ्री टेस्ट दे सकते हैं जे अकेडमी के एप्लीकेशन के ऊपर। 10 दिन में तो बैच क्या ही परचेज करेंगे आप, बट अगर 2026 के लिए अगर आप तैयारी करना जा रहे हैं, आपके भाई बहन तैयारी कर रहे हैं, तो उम्मीद 2026 वाला बैच आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट बैच है। इंडिया में ऐसा कोई आज तक भौकाल उठा ही नहीं है एम्स के फील्ड के अंदर। तो चलिए सवालों को शुरू करते हैं ताकि एग्जाम को क्रैक किया जा सके। नंबर 1 क्वेश्चन आपके पास में आ चुका है कि नंबर 1 ही है। ओके, नंबर 1, लार्जेस्ट स्टेट इन द इंडिया बाय एरिया इज। सबसे सिंपल, सबसे बेसिक सवाल है एकदम। इस सवाल का आंसर मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर करेंगे, और करेक्ट आंसर है राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान यानी कि एरिया की दृष्टि से सबसे बड़ा क्या है, स्टेट है। ये इतना ही बड़ा स्टेट है, अगर मैं बात करूं 3.45 लाख स्क्वायर मीटर में अगर बात करें, ठीक है, तो यानी इतना बड़ा क्या है, ये एरिया है। यानी आप देख रहे हो अभी इंडिया पाकिस्तान वॉर चल रहा है, तो आपने सुना होगा एक जगह का नाम, जिसका नाम है बलूचिस्तान। तो बलूचिस्तान और जो राजस्थान है वो लमसम क्या है, बराबर है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, फटाफट से आंसर करिएगा आप। स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ द इंडिया बाय एरिया। अरे भाई साहब, घूमने की तमन्नाएं थी हमारी, आप में से भी बहुत सारे बच्चों की होगी, और वो है गोवा। कहां है, गोवा। तो गोवा इज ए स्मॉलेस्ट क्या है हमारे पास में, स्टेट है बेटा, क्या है, स्टेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में आ चुका है, मोस्ट पॉपुलस स्टेट ऑफ द इंडिया इज, यानी कि सबसे ज्यादा लोग रहने वाले कौन से हैं, जहां की पॉपुलेशन डेंसिटी मैक्सिमम है। क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी मैक्सिमम है। क्या है बेटा, मैक्सिमम है। तो पॉपुलेशन डेंसिटी मैक्सिमम किसकी है, उत्तर प्रदेश की है। किसकी है, उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन डेंसिटी मैक्सिमम है। नंबर 4 पे अगर हम बात करें तो हमारे पास में आता है लीस्ट पॉपुलेशन, सबसे कम कौन सी है। तो लीस्ट पॉपुलेशन में हमेशा ध्यान रखना, लीस्ट 4 हो गया हमारे पास स्मॉल काउंट। क्या है बेटा, स्मॉल काउंट। स्मॉल काउंट से ध्यान रखोगे सिक्किम, सिक्किम की पॉपुलेशन सबसे कम जानी जाती है। बस ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो ध्यान रहिएगा आराम से। लार्जेस्ट रिवर इन द इंडिया बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर, सबसे बड़ी रिवर, वो भी किसके बेसिस पे, पानी का अमाउंट उसमें ज्यादा होना चाहिए। तो वो कौन है, हमारी ब्रह्मपुत्र। क्या है, ब्रह्मपुत्र जो रिवर है वो हमारी क्या है, सबसे लार्जेस्ट रिवर है। क्या है, सबसे लार्जेस्ट रिवर है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे बात करें, लॉन्गेस्ट रिवर। अब यानी कि ये किस पे डिपेंड करिए, एरिया पे। सबसे लंबी रिवर ऊपर से लेकर नीचे तक आ रखी है, कहां पे, पूरे इंडिया में। तो वो कौन है, हमारी गंगा मां। मानो तो मैं गंगा मां हूं, न मानो तो मैं बहता पानी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें, देखो धमाकेदार सीरीज में इसी तरीके से अपन लगातार क्वेश्चन करते चलेंगे। लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन द इंडिया बाय एरिया, सबसे बड़ा जिला, डिस्ट्रिक्ट, सबसे बड़ा जिला कौन सा है, एरिया के वाइज ये पूछा गया आपसे। और भाई साहब, बड़ा जिला कौन सा है, तो बड़ा जिला राजस्थान में नहीं होगा, ध्यान रखना। कच्छ, गुजरात का जो कच्छ है वो डेजर्ट इलाका है जो इंडो पाक बॉर्डर पे स्थित है आपकी, और ये सबसे बड़ा क्या है, जिला है बेटा, क्या है, डिस्ट्रिक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे बात करें तो हमारे पास में स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। तो सबसे पहली बात करें गोवा, गोवा के पास में पौंडीचेरी, पौंडीचेरी के बारे में बात करें तो वहां पे सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है माहे। क्या है, माहे। तो माहे सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट, क्या है, स्मॉलेस्ट में एम आ रहा है, एम से माहे पौंडीचेरी के अंदर सबसे स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट आता है। क्वेश्चन नंबर 9 में बात करें, लार्जेस्ट स्टेट बाय द फॉरेस्ट एरिया, सबसे बड़ा फॉरेस्ट एरिया वाला स्टेट कौन सा है। तो आपको पता होगा हमारे यहां पे कान्हा क्या है, एक नेशनल पार्क है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं जो, अच्छा कान्हा नेशनल एरिया फॉरेस्ट में आ रहा है। अब जिनको पता है कान्हा कहां है उनके लिए आंसर आसान हो जाएगा, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का काफी सारा बड़ा हिस्सा जो है, जो राजस्थान बॉर्डर से लगता है, जिसमें आपका कोटा आ गया, तो वहां से आगे का पूरा एरिया जो है वो फॉरेस्ट्री एरिया के अंदर आता है। यानी कि नेशनल हाईवे से रोड पास होती है विदाउट डामर रोड।
यानी बिना डामर की रोड है, ताकि क्या है कि जो फॉरेस्ट के जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनको ट्रैवलिंग में या पासिंग में कोई दिक्कत ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो हमारे पास में है लार्जेस्ट डेल्टा इन द इंडिया। डेल्टा हम किसे कहते हैं कि जब दो रिवर्स आपस में मिलती है और वो ओशियन से मिल जाती है, इस तिराहे को हम क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं। और वो कहाँ है, वेस्ट बंगाल में, जहाँ पे बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर में चीजें मिलती है, वो है सुंदरबन वेस्ट बंगाल के अंदर। करेक्ट आंसर है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, विच इज द लॉन्गेस्ट हाईवे ऑफ इंडिया। इंडिया का सबसे बड़ा हाईवे कौन सा है? तो डेफिनेटली बात जब इंडिया की हो रही है तो ये स्टेट हाईवे नहीं, यहां पे नेशनल हाईवे की बात हो रही होगी। तो नेशनल हाईवे में सबसे बड़ा हाईवे कौन सा है? तो ध्यान रखेंगे 44 NH44 जो हाईवे है वो सबसे बड़ा हाईवे है, जो हमारे जम्मू से शुरू होता है, कन्याकुमारी तक रहता है। उसके बाद बात करें यहां पे क्वेश्चन नंबर 12, विच इज द स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरीज। आपको पता है इंडिया के अंदर स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में बांटा गया है इसको। तो यूनियन टेरिटरीज के अंदर हमारे पास जो 7 हैं उसमें से कितनी यूनियन टेरिटरीज ऐसी है जो बहुत सबसे स्मॉलेस्ट है? तो कोई एक होगी, और वो कौन है? हमारी लक्षद्वीप। लक्षद्वीप सबसे स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरीज में आती है, जिसका कंट्रोल डायरेक्टली क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है। उसके बाद विच इज द लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी, सबसे बड़ी यूनियन टेरिटरीज कौन सी हैं? अगर इसमें बात करें तो उसमें हमारे पास में कौन है, जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर हमारे पास में क्या, सबसे बड़ा केंद्र शासित यानी कि यूनियन टेरिटरीज में आता है। उसके बाद करें हम नेक्स्ट यहां पे क्वेश्चन नंबर 14 क्या रखा है, विच इज द लॉन्गेस्ट डैम इन द इंडिया। अभी इस डैम के बारे में बहुत सारी बातें चली हैं, इस डैम के बारे में बहुत सारी बातें चली, और वो डैम कौन सा है जो इंडिया का सबसे लार्जेस्ट या लॉन्गेस्ट डैम है? वो है हरिकुंड डैम। क्या है? हरिकुंड डैम। इस डैम के बारे में अगर मैं बताऊं आपको तो ये ओडिशा के अंदर, कहां है, ओडिशा के अंदर महानदी पे बना हुआ हीराकुंड बांध है, जो भारत का सबसे लंबा, सबसे लॉन्गेस्ट बांध है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करें, क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर। तो सबसे टॉलेस्ट का मतलब क्या है, सबसे ऊंचा। एक है सबसे लंबा, ये क्या है, सबसे ऊंचा है। अगर ये सी लेवल है तो सबसे ऊंचा डैम है ये। क्या है? सबसे ऊंचा डैम है। और जो अभी हमने बात की थी हीराकुंड की, ये क्या सबसे लॉन्गेस्ट का मतलब हो गया इस तरीके से। अगर ये रिवर पॉइंट है या सी लेवल है तो वहां पे सबसे लंबा डैम है ये। तो टॉलेस्ट और लॉन्गेस्ट का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। यहां पे नंबर ऑफ गेट्स काफी ज्यादा होते हैं। तो हमारा क्वेश्चन कहां गया, ये रहा, सबसे टॉलेस्ट डैम इंडिया का कौन सा है? तो ध्यान रखना ये है टेहरी डैम। कौन सा है? टेहरी डैम। टेहरी डैम के बारे में बात करें तो ये उत्तराखंड के अंदर स्थित है। कहां है? उत्तराखंड के अंदर स्थित है। सबसे ऊंचा बांध है। कहां है? सबसे ऊंचा यानी टॉलेस्ट हाइट पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आप देखेंगे द लार्जेस्ट केव टेम्पल इन द इंडिया। लार्जेस्ट केव टेम्पल। अब लार्जेस्ट केव टेम्पल की बात करें तो आपको पता है कि हमारे पास में जब भी जिंदगी में नाम कभी केव का आता है तो हमारी जिंदगी में एक नाम आता है जिसको हम कहते हैं अजंता एंड एलोरा। बहुत टाइम से देखते हुए आए थे इसको। तो वहीं पे कैलाश टेम्पल जो है वो सबसे बड़ा गुफा नुमा क्या है, मंदिर है। कहां पे? एलोरा के अंदर। कहां पे? एलोरा के अंदर। उसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर, लार्जेस्ट मॉस्क इन इंडिया। मॉस्क का मतलब होता है मस्जिद। सबसे बड़ी मस्जिद कहां है? तो सबसे बड़ी मस्जिद कहां है? हमारे दिल्ली के अंदर है। इसका नाम है जामा मस्जिद। कहां है? जामा मस्जिद। तो जामा मस्जिद सबसे बड़ी मस्जिद है। और अगर बात करें मस्जिद का क्षेत्रफल और इसकी वॉल्यूम कैपेसिटी यानी कि लोगों के बैठने की कैपेसिटी, नमाज पढ़ने की कैपेसिटी भारत में सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करें, क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में। तो हमारे पास में आ चुका है कौन सा क्वेश्चन, लार्जेस्ट जू इन द इंडिया। अब सब इंडिया का सबसे बड़ा जू कौन सा है? अब जू क्या होता है हमारे पास में? जूलॉजिकल पार्क। क्या होता है? जूलॉजिकल पार्क। जूलॉजिकल पार्क यानी जहां पे क्या रहते हैं, एनिमल्स को प्रिजर्व, उनके बिहेवियर को जानने के लिए रखा जाता है। तो वो कौन सा है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में करेंगे। ये इसके मैं करता हूं कमेंट कि आप मुझे बताएं इसका कमेंट। अक्सर मैं वीडियोस के एंडिंग में किसी ना किसी क्वेश्चंस का आंसर जो मैं पूछता हूं उसका आंसर मैं आपको प्रोवाइड करवा देता हूं, बट इस बार आप मुझे इसका आंसर प्रोवाइड करवाएंगे। मैं इसका आंसर नहीं दूंगा। कमेंट सेक्शन में मैं वेट करूंगा कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको यह पता है कि लार्जेस्ट जू ऑफ द इंडिया कौन सा है। उसके बाद बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, क्वेश्चन नंबर 19, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द इंडिया। सबसे बड़ी
पीने के पानी की, ताजा पानी की जो झील है वो इंडिया में कौन सी है? तो ध्यान रखेंगे, वुल्लूर लेक जो है वो सबसे ताजा पानी की सबसे बड़ी झील है और ये कहाँ स्थित है? हमारे JNK यानी जम्मू एंड कश्मीर के अंदर स्थित है। उसके बाद बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर, लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक इन द इंडिया। ब्रैकिश का मतलब होता है खारा पानी। कैसा पानी? खारा पानी। तो खारे पानी की बात करें तो वो भी हमारी कौन सी है? चिल्का लेक। कौन सी है? चिल्का लेक। अब अगर चिल्का लेक के बारे में बात करें तो ये कहां पे है? ओडिशा के अंदर। कहां है? ओडिशा के अंदर चिल्का लेक है, जो सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करें तो हमारे पास में आ रहा है स्मॉलेस्ट रिवर इन द इंडिया। अब स्मॉलेस्ट रिवर जो है यहां पे बात करें तो रिवर पहली बात तो वहां होगी जहां पे हमारे पास में पानी अच्छा खासा होगा। पानी अच्छा खासा वहां होगा जहां पे अच्छे खासे फॉरेस्ट होंगे, क्योंकि वाटर रीइंफोर्समेंट होता है यहां पे। फॉरेस्ट नहीं है, फॉरेस्ट होता 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 तो यहां पे चीजें कैसी आती? लार्जेस्ट नहीं आ जाती। अब ठीक है, इसका उल्टा चलते हैं। स्मॉलेस्ट रिवर है तो पानी कम है, पानी कम है तो उसको हम डेजर्ट कहेंगे। डेजर्ट में हम देखें तो हमारे पास अरावली रिवर, अरावली पर्वतमाला जो हमारे हरियाणा, हमारे राजस्थान, हमारे MP के ऊपर बॉर्डर लाइन के ऊपर जो अजमेर अगर आपने सुना होगा तो वहां पे अरावली की पर्वतमाला के जो पहाड़ आप देखने को मिलते हैं। विश्व का एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर पुष्कर, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो पुष्कर के आसपास जो भी आपको पहाड़ियां देखने को मिलती है वो अरावली पहाड़ियां होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करें, क्वेश्चन नंबर 22 के ऊपर हमारे पास में लार्जेस्ट मैन मेड लेक इन द इंडिया। अब मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था अभी थोड़ी देर पहले, एक तो जू को लेके कि सबसे बड़ा जू इंडिया में कहां है। दूसरा मैं आज क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं लार्जेस्ट मैन मेड यानी कि आर्टिफिशियल, इसके लिए वर्ड यूज कर सकते हैं आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल लेक इन द इंडिया, यानी कि किसने बनाई है? हमने खुद ने बनाई है हमारी खुद की सुविधाओं के लिए। वो कौन सी है? तो ध्यान रखना, गोविंद भल्लापन सिंह नहीं, ये नहीं है। देबर लेक या फिर भाखरा रिजर्वायर या टहरी रिजर्वायर। अब यहां पे करेक्ट आंसर आपके पास में कौन सा है? देबर लेक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 हमारे पास लार्जेस्ट पोर्ट। पोर्ट क्या होता है? सबसे पहली चीज अगर हम बात करें, पोर्ट एक ऐसा लैंड एरिया जहां पे ओशियन या सी जो है वो डायरेक्ट कनेक्ट हो, उससे बड़े बड़े शिप, बड़े बड़े डॉकयार्ड्स बनाए जाते हैं जहां पे शिप लैंड करते हों। जो बड़े बड़े शिप्स होते हैं जैसे कि रशिया हो गया, चाइना हो गया, थाईलैंड हो गया, वहां से बड़ी बड़ी कंपनीज का जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो बिजनेस है वो इन पोर्ट के थ्रू चलता है। हिंदी में कहते हैं बंदरगाह। क्या कहते हैं? बंदरगाह। तो सबसे बड़ा बंदरगाह यहाँ पे कौन सा, ये आपसे पूछा गया है। इंडिया का सबसे बड़ा बंदरगाह। अब अगर इसको समझना है तो जरा सी मैं एक चीज आपको बताता हूं मैप के थ्रू। ये हमारे पास में जम्मू कश्मीर का एरिया हो गया, देन हमारे पास में ये गुजरात का एरिया और इस तरफ नेपाल और अरुणाचल प्रदेश का एरिया। अब हमें पता है इस तरफ हमारे पास में कौन है? पाकिस्तान। ऊपर की तरफ अगर हम चलें तो यहां पर हमारे पास चाइना। ठीक है, अब ये जो एरिया जो मैंने बनाया नहीं है, हमें पता है यहां पे कौन है? बे ऑफ बंगाल, तो यानी बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल। और नीचे से इस तरफ का जो पूरा एरिया है वो है हमारे पास में हिंद महासागर का, यानी कि हमारे पास इंडियन ओशियन। ये जो एरिया दिख रहा है आपको, इसी एरिया पे क्या होगी? हमारे पास में पोर्ट होगी। अब आप आंसर निकालोगे कि यहां से कौन सा नहीं होगा। तो ध्यान रखना, सबसे बड़ा जो हमारे पास होगा नवी मुंबई, क्योंकि यहां पे महाराष्ट्र, गुजरात सबसे बड़ी। अगर बात करूं कैपिटल, किसी कैपिटल, कैपिटल ऑफ कैपिटल यानी पैसा, पैसे के मामले में अगर देश की, इंडिया की कोई कैपिटल है तो वो कौन है? हमारी मुंबई, क्योंकि यहां पे सबसे ज्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है। मर्चेंट नेवी आपने नाम सुना होगा, तो वहां पे भी, यहां पे बहुत सारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है। तो जवाहरलाल नेहरू जो पोर्ट है वो इंडिया का सबसे लार्जेस्ट पोर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें, क्वेश्चन नंबर 24। लार्जेस्ट स्टेडियम इन द इंडिया बाय कैपेसिटी। ये तो बहुत प्यारा सवाल है, क्योंकि 2014 में मोदी जी आए और ये जीत गए थे इलेक्शंस और इन्हें प्रधानमंत्री पद के लिए बिठा दिया गया था। उसके बाद में इन्होंने अपने नाम का ही एक स्टेडियम बनाया जो इंडिया का सबसे लार्जेस्ट स्टेडियम बन चुका। तो यानी करेक्ट आंसर आपको यहां कहीं दिख रहा है क्या? चिन्ना स्वामी वानखड़े ईडन गार्डन नरेंद्र मोदी स्टेडियम, यानी गुजरात के अंदर है ये और इंडिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है ये। उसके बाद बात करें नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन के ऊपर, हमारे लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट इन द इंडिया। बहुत आसान क्वेश्चन है। कोल के बारे में जब भी चीजें आती हैं तो हमेशा एक स्टेट का नाम आता है और उससे पहले एक पर्सन का नाम आता है जिनका नाम है टाटा ग्रुप, यानी रतन टाटा साहब। तो रतन टाटा साहब जो हमारे हैं ये कहां के हैं? जमशेदपुर।
यानी इनके फादर ने एक शहर बसाया जिनका नाम था जमशेदजी टाटा। तो रतन टाटा स्टील इंडस्ट्री पे काम करते हैं, स्टील इंडस्ट्री के ऊपर। और स्टील इंडस्ट्री में फर्नेसेस होती है, यानी कि भट्टियां होती हैं जहां बहुत ज्यादा कोयला चाहिए होता है। तो उन्होंने, कोई भी बड़ा बिजनेस हमेशा उस जगह लगता है जहां पे ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा सबसे कम हो। तो झारखंड में ये बिजनेस स्टार्ट है, कहां पे, हमारे बात करो बोकारो झारखंड में एक जगह है। और साथ ही साथ में स्टील प्लांट की बात करें, जमशेदपुर एक जगह है वहां पे। तो यहां झारखंड इज द करेक्ट ऑप्शन, जो लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट है इन द इंडिया। तो मोस्टली सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने कराए, और इसके सेकंड पार्ट के अंदर मैं नेक्स्ट और 25 क्वेश्चंस भी आपको कराऊंगा, जिसमें इंडिया के लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट के बारे में बात होगी, और इनमें से आपके एग्जाम में 101% क्वेश्चन आके गिरेगा। क्लास कैसी लगी मेरे को जरूर बताइएगा, और सबसे लार्जेस्ट जू कौन सा है इंडिया का, ये कमेंट सेक्शन में जरूर पिन करिएगा। इस बार मैं आंसर नहीं बताऊंगा। मैं तो नेक्स्ट क्लास में, गुड बाय, पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।